नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल्य विद दीपक यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास हो गया हमारी वाक्य शुद्धि। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है। आज होगा वाक्य शुद्धि। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का आपका एग्जाम है, तो उसमें आपका 60 नंबर की हिंदी आने वाली है। तो ये 60 नंबर की हिंदी में चाहे आपके विलोम शब्द हों, चाहे पर्यायवाची शब्द हों, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो, इन टॉपिक्स पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाइए और इन वीडियो को आप देख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो वाक्य शुद्धि है, और इस वीडियो में हमने जो प्रीवियस ईयर में आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ या अन्य किसी एग्जाम में, वो हमने यहाँ पे कवर कराए हैं। 187 क्वेश्चन होंगे। तो इन 187 को क्वेश्चंस को करके हम वाक्य शुद्धि में से अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको अटेंड कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह बताइए कौन सा होगा। तो उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसमें जो ऑप्शन बी है आपका, उसने मुक्त हस्त से यानी खुले हाथों से धन लुटाया, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें आपकी आयु 40 वर्ष है, ये आपको सही लग रहा है एक तरीके से, पर एक्चुअल में ये नहीं होगा। इसमें होगा आपकी आयु 40 वर्ष होगी, ठीक है, या होनी चाहिए, ऐसा हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह पहचानिए कौन सा होगा। तो इसमें बिना टिकट यात्रा दंडनीय अपराध है। आप कई बार दिल्ली, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो मेट्रो स्टेशन में ये बात कई बार सुनते होंगे आप, बिना टिकट करना या बिना टिकट यात्रा दंडनीय अपराध है, तो वही आपका शुद्ध आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह पहचानना है कौन सा है। तो नंबर 3 का आंसर क्या होगा? तो इसमें क्या लिख रहा है, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। नेक्स्ट, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी। तो भाई पीती कहाँ से होंगे? वो तो पीते पीते होने चाहिए, पीती तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये गलत है आपका। उसने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो उसने होना चाहिए था, उन्होंने नहीं होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया आपका। और तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तो तमाम देश भर में नहीं होता, ठीक है, ये तो देश भर में होता या तमाम देशों में होना चाहिए था, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। नेक्स्ट है, हरेक विद्यार्थियों को चाहिए। जब हरेक आ गया तो विद्यार्थियों क्यों आता है? हरेक विद्यार्थी होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया आपका। हरेक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की पुस्तकें पढ़े, तो अनेकों क्यों आएगा? ठीक है, तो ये भी गलत हो गया आपका, अनेक होना चाहिए था, अनेकों नहीं होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है आपका, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। तो भाई विद्यार्थी को चाहिए ना, विद्यार्थियों को नहीं चाहिए। तो बस यही आपको समझना है। और इसका आंसर क्या होगा भैया आपका? इसका आंसर है आपका ए। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचाना, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन सी देखिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो सही है। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, चक्की पर क्यों गया वो? मोहन पिसवाने, मोहन गेहूं को पिसवाने चक्की ले गया। निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये निर्दय जो है इस पे नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। इसके अलावा सभी ऑप्शन गलत है, तो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो है सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है, तो ये मुझसे नहीं होगा, या मुझसे यह काम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें संभव नहीं आएगा। इसके अलावा वह बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता, तो कर सकता करना चाहता अलग होता है। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता या वह बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता, इसमें फर्क होता है। ठीक है, इसके अलावा यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, कविता अनेकों भाव प्रकट कर सकती है। ठीक है, तो
यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, तो यह आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अनेकों आ जाता तो आपका गलत हो जाता। नेक्स्ट है आपका अशुद्ध वाक्य पहचानना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? डी। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। हम अच्छा लिखते हैं, पर इसके बावजूद भी हम लोगों से, जब हम हिंदी लिखने बैठते हैं तो हम लोगों से बहुत भूलें हो जाती हैं। ऐसे ही जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो मुझसे हिंदी उच्चारण में गलतियाँ हो जाती हैं, पर कुछ लोग इसका इशू बनाते हैं और मुझे कमेंट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, दूसरे की गलतियाँ ढूंढना आसान है, पर अपनी गलती पे एक्सेप्ट करना, उस गलती को काम करना, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझे सजेशन देते हैं, उसका मुझे अच्छा लगता है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा इसमें? बी। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। ठीक है, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, तो ये मौजूदा देश का होना चाहिए था, यहाँ पर की नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ अशुद्ध वाक्य पहचानने की बात कर रहा है, और बी जो है आपका, इसमें जो का की जगह की हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अशुद्ध वाक्य पहचानना है, कौन सा है? तो इसमें डी क्या बोल रहा है भाई? एक गुलाब की माला खरीद ले आना। तो गुलाब की माला थोड़ी होती है, ठीक है, तो ये गलत है, गुलाब की माला नहीं, तो गुलाब का फूल होता है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। ये बिल्कुल तीनों के आपके करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? इसमें अशुद्ध पहचानना है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ठीक है, प्याज तीखा है, आप इतनी देर में क्यों आए? प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। ठीक है, तो आप इतनी देर से क्यों आए या आप इतनी देर में क्यों आए, ये दोनों सही है आपका, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले या प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये मिले, तो ये गलत होगा। 2 रुपये मिले, जब प्रत्येक आ गया है तो 2-2 नहीं आएगा, तो ये भी सही है। प्याज तीखा होता है, ये भी सही है। और इस बात का प्रमाणीकरण देना होता है, ना कि स्पष्टीकरण, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। मुक्त हस्त यानी दोनों हाथों से, खुले हाथों से दान दिया, तो ये आंसर है आपका। नेक्स्ट है आपका, वाक्य कौन सा अशुद्ध होगा? क्वेश्चन नंबर 12। तो अशुद्ध वाक्य पहचानना है, तो इसमें ए ऑप्शन क्या कह रहा है? वह अनेकों मामलों में गवाह था। तो अनेकों नहीं होता है, इसमें क्या होता है? अनेक होता है। ठीक है, वह अनेक मामलों में गवाह था, तो इसलिए यही आपका आंसर हो गया। बाकी तीनों आपके राइट है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट होगा आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानना है, कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। तो सांसारिक समस्याओं में सभी फंसते हैं, या सांसारिक समस्याओं से सभी घिरे हुए हैं। समस्याओं से घिरे होना होता है, ना कि फंसा होना होता है। ठीक है, तो यह आपका गलत होगा। इसके बाद में, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? जिसमें अपराध ही नहीं करा था उसको व्यक्ति को दंड क्यों मिला? यह आपका सही है, बिल्कुल। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है, लिखी जाती नहीं है। अत्यधिक सुख सहा नहीं जाता, सहन होता है, ये सहा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये भी गलत है आपका। तो आंसर क्या है आपका? बी। नेक्स्ट है आपका, एक अशुद्ध वाक्य पहचानना है। सॉरी, शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इसमें दिया हुआ आपका ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों का घड़ों पानी पड़ गया। तो अमरीकी होता, तो अमरीकी में री जो है ये गलत है आपका। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। तो बाजार का साप्ताहिक बाजार का अवकाश सोमवार को रहता है, ये आपका शुद्ध वाक्य होना चाहिए था। नेक्स्ट है, वह दुखी स्त्री वैधव्य का जीवन बिता रही है। तो वैधव्य होना चाहिए था, वैधव्यता, तो ये भी आंसर नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। और मैं सहपरिवार सानंदित हूँ। ठीक है, सानंदित यानी आनंदित हूँ, ये आना चाहिए था, मैं सहपरिवार आनंदित हूँ, तो ये भी आपका गलत है। और ऑप्शन ए जो है आपका, जिसमें बताया गया है, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया।
तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका एक वाक्य शुद्ध है। तो वाक्य शुद्ध पहचानना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ऑप्शन ए है पर्वतीय देशों में प्रातःकाल, पर्वतीय देशों में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। तो बिल्कुल होता है, चित्ताकर्षक यानी आकर्षक लगना, तो यह आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में शुद्ध वाक्य पहचानना है, कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का शुद्ध वाक्य होगा आपका शिक्षा प्रणाली जन उपयोगी होनी चाहिए। जन उपयोगी यानी जो जन होते हैं, जो जनता होती है, उसके लिए उपयोगी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है भाई, है ना। बाकी खेत जोतने के लिए पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है, तो ये पारंपरिक नहीं होगा। इसके अलावा निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो निरपराधी के विरुद्ध, तो इसमें विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाना, कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण, जो ये शब्द है ना दुर्भाग्यपूर्ण, ये गलत है, ये नहीं आना चाहिए था। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगना नहीं है। तो भाई जो पुरुष होता है उसके लिए नृत्यांगना वर्ड जो है यूज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का शुद्ध वाक्य पहचानना है, तो ऑप्शन सी गांधी जी चरखा चलाते थे, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने। क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन है क्या बोलता है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की दुकान है। ठीक है, एक हलवाई क्या होता है, तो यह एक नहीं आना चाहिए था, यह शुद्ध वाक्य हो गया। इसके अलावा मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, तो भाई एक तो यहाँ भी नहीं आएगा। दूसरा, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, तो एक यहाँ भी नहीं आएगा। और मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। ठीक है, तो एक हलवाई की नहीं, हलवाई की एक दुकान है, तो ये आपका सही आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेकों नहीं आता है, अनेक आता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेकों, यहाँ भी अनेक है, यहाँ भी अनेक है, यानी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं, और जो ऑप्शन डी है ये आपका आंसर है, जहाँ पर अनेक आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो फूलों पर भौरे, तो फूलों पर नहीं होता है, फूलों के ऊपर होता है। ठीक है, तो फूलों पर भौरे जो है वो भिनभिना नहीं होते हैं। एक्चुअल में जब भंवरा होता है वो आवाज निकालता है भिन भिन, तो उसको गुंजाना बोलते हैं, गूंज रहा होता है। ठीक है, तो भिनभिना नहीं होगा आपका, गूंजना। गूंजना यहाँ पर है ऑप्शन बी के अंदर, ना ही ऑप्शन सी में गूंजना है आपका, वो गुंजराते हैं, और ना ही यहाँ पर ये भिनभिनाना है। तो आप ऑप्शन आपका बी आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए, कौन सा होगा। तो उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका का निवारण हो गया। किसी का भी डाउट होता है उसका निवारण ही होता है, तो ये आपका सही है। इसके अलावा उसकी शंका समाप्त हो गई, तो शंका समाप्त नहीं होती, निवारण किया जाता है। ठीक है, ये गलत है। उसकी शंका का समाधान हो गया, शंका का निवारण होता है। सॉरी, शंका का समाधान, निवारण जो है आपका समाधान का, ये आपका एक पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये आपका आंसर, ये भी आपका आंसर हो सकता है। और उन्हें अब शंका नहीं रही है, तो उन्हें अब शंका नहीं रही या उन्हें अब शंका नहीं है, तो ये हो सकता है। तो इसमें रही है वाला जो है ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए और सी। इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में देखना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे परीक्षा देनी है, अतः दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है, और तो जहाँ पर संयुक्त की बात आती है ना, वहाँ पर और, एव, अति या अथवा, किंतु, परंतु, यदि, तो, हर, यह आता है। तो यहाँ पर और आ गया है, और जो है ये आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। आपको सिर्फ इतना पहचानना है। ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें शुद्ध वाक्य देखा है कौन सा है, तो यह आंखों से देखी घटना है। दूसरा, यह आंखों देखी घटना है। आंखों से देखी और आंखों देखी फर्क होता है, तो इसलिए बी आंसर है आपका। ठीक है, आंखों द्वारा भी नहीं होता और आंखों देखी सुनी भी नहीं होता, आंखों से देखा जाता है, सुना थोड़ी जाता है। नेक्स्ट है आपका कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। हाँ बिल्कुल थी भाई, थी।
तो आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि वाला इंसान था, वो तो कहते हैं ना वो विलक्षण बुद्धि वाला इंसान है। तो इससे ये पता चलता है कि एक्चुअल में बुद्धि के लिए अगर हम वर्ड यूज करते हैं तो विलक्षण शब्द का यूज करते हैं, ना कि विचित्र, अलौकिक या दैवीय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 25 अब हम सोल्व करना है हमें। तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें, शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। वो तो शरद होता है, ठीक है। शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, शरतकालीन होता है, शरद काल थोड़ी होगा, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे। शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ठीक है। तो इसमें शरत काल अलग अलग हो गया है, ठीक है। तो इसमें शरत काल, ठीक है, तो चंद्रमा की जो शोभा होती है वो देखने योग्य होती है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। और शरत काल के दिनों में, तो शरत काल में जब काल ही आ गया है तो दिनों क्यों आएगा इसके अंदर। तो बस ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स हैं जो हमें पहचाननी है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध होगा, दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो भाई दही खट्टी है और दही खट्टा है, तो दही के लिए खट्टा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि खट्टी शब्द के लिए। और बस इन दोनों में यही फर्क था, बाकी डी और सी तो एलिमिनेट हो ही रहे थे आपके, तो इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें। तो सुरेश को पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो सुरेश के लिए पत्र तो लिखना है, तो फिर ये एक शब्द नहीं आएगा, बाकी पाती नहीं होता है, तो ऑप्शन डी आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है कौन सा वाक्य शुद्ध है आपका। तो आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातापूर्ण है, तो भाई विख्यात क्यों होगा, तो ये गलत है। विख्यात शब्द इसमें आपको भूमि भवन वाहन का अभिभवन अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, तो भूमि भवन वाहन ये क्या हो जाएगा। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, तो यह समाचार पूरे देश भर में फैल गया, या यह समाचार देश भर में तुरंत फैल गया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, और यही आपका आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें। तो उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, किस समय, उस समय, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, किसी भी घटना का तात्कालिक ही प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए आंसर ए आपका नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पत्र किसके नाम पर लिखा गया। तो पत्र किसने लिखा ये हो सकता है, ठीक है, या पत्र किसके द्वारा लिखा गया ये हो सकता है, पर पत्र किसके नाम पर लिखा गया इसको आप कैसे डिसाइड करेंगे कि यही आपका आंसर होगा। तो आपका जो बी है ये गलत है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। तो 1 रुपयों में कितने पैसे होते हैं, तो ये होगा आपका कि कितने पैसों का 1 रुपया होता है, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो आपका ये दोनों गलत हो गए। और भारत एक समृद्धशाली देश है, बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर बी और सी होगा इसमें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31, वाक्य शुद्धि देखना है इसमें। तो इसमें मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म ले आओ, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, एक एक करके सभी मर गए, और तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो आपका मेरे लिए ठंडी बर्फ ले आओ, तो मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग ले आओ, तो ये गलत होगा, या तो ठंडी बर्फ मंगा लो या गर्म आग मंगा लो। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे, तो प्रतिदिन होना चाहिए था, ठीक है, तो ये गलत है आपका, ये भी गलत है। एक एक करके सभी मर गए, तो सभी एक एक करके मर गए, तो इस तरीके से होना चाहिए था, और तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तो इसलिए यह आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाकी तीनों आपके अशुद्ध हैं और डी आपका शुद्ध है इसमें। क्वेश्चन नंबर 32 में पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। दक्षिण भारत के लोग हिंदी तर भाषी हैं। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई,
अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये आपका जो पूज्यास्पद होता है तो पूजनीय होना चाहिए था, एक्चुअली में पूज्यास्पद नहीं होना चाहिए था। तो यही आपका आंसर है, क्योंकि ये अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है। ठीक है, बाकी दक्षिण भारत के लोग हिंदी तर भाषी हैं, तो दक्षिण भारत के लोग जो हैं वो हिंदी कम जानते हैं भाई, ये सही बात है। इसके अलावा सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई, बिल्कुल गाई। तो गीत की कड़ियाँ ही गाई जाती हैं, लड़ियाँ नहीं गाई जाती। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य पहचानना है, कौन सा है इसमें? तो खेद है कि आपने मेरे पन्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। ठीक है, इसमें मुझे खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो ये आपका राइट आंसर है। बाकी शोक है, तो शोक थोड़ी होगा, पत्रों को उत्तर देने के लिए शोक नहीं होता, दुख भी नहीं होता, ना क्षोभ होता, खेद होता है, खेद जताना होता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखना अशुद्ध वाक्य कौन सा है आपका। तो अशुद्ध वाक्य देखना है इस क्वेश्चन नंबर 34 में। तो आपका तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, तूफान में लोग मर गए। ठीक है, या सैकड़ों लोग तूफान में मर गए, आप ऐसे कह सकते हैं। तो ये आपका गलत है। दूसरा आदमी कौन था? तो ये सही है। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, ये भी सही है। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें थी, है नहीं थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए और डी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध वाक्य पहचानना है आपको। अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन अर्पित किया, पत्र अर्पित किया। दूसरा है आपका महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। और छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। ठीक है, तो अभिनंदन पत्र जो है वो अर्पित किया जाता है, ना कि प्रदान किया जाता। ठीक है, तो ये आपका अशुद्ध वाक्य है। बाकी तीनों आपके शुद्ध वाक्य हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका 36 नंबर, शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो यह मीठे पानी का एक कुआं है। तो मीठे पानी का एक कुआं जो है, यह मीठे पानी का कुआं है, ये होना चाहिए था, एक नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट है यह 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? तो कितने पैसों का 1 रुपया होता है, या 1 रुपये में आपका जो 1 रुपया होता है, रुपया आएगा इसमें, रुपये नहीं आएगा, रुपया आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका? रुपया, 1 रुपया में। नेक्स्ट, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। आज रेणु देवी का व्याख्यान यानी उसकी बातें होगी, उसके बारे में बताया जाएगा, बिल्कुल सही है। साधु को भिक्षा दो। ठीक है, साधु को भिक्षा देनी चाहिए, तो साधु को भिक्षा दो, ये आपका गलत है। इसमें शुद्ध वाक्य पहचाना था, तो शुद्ध आपका सी हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य पहचानना है, कौन होगा इसमें? तो ऑप्शन ए क्या है? चरखा काटना चाहिए। ऑप्शन बी क्या है? उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। तीसरा क्या है? हमारे यहाँ तरुण नवयुवक की शिक्षा का अच्छा प्रबंधन है। और चौथा है आपका मुझसे यह काम संभव नहीं है। ठीक है, तो इसमें शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो चरखा काटना चाहिए। ठीक है, तो चरखे को काटना चाहिए, चरखे से ऊन काटनी चाहिए, काटनी होता वो। ठीक है, काटना नहीं होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्यों गलत है आपका? उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। ठीक है, मुक्त हस्त से धन लुटाया, तो इसमें शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो उसने दोनों हाथों से, खुले हाथों से धन लुटाया, तो इसमें उन्होंने होता मुक्त हाथ से। ठीक है, नेक्स्ट आता हमारे यहाँ तरुण नव युवकों की शिक्षा का प्रबंधन अच्छा प्रबंधन है। या हमारे यहाँ नवयुवक ही तरुण होता है, तरुण को नवयुवक बोलते हैं, इसलिए ये भी आपका गलत है। इस कारण से आपका आंसर डी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है उसके अंदर शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबंध चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा। तो राम और श्याम से संबंधित चर्चा और राम और श्याम से संबंध चर्चा। तो आप चर्चा किससे कर रहे हैं? राम और श्याम से संबंध विषयों पर। तो इसलिए आपका ये होगा, ना कि संबंधित होगा, ना ही विषयक होगा, ना ही संबंधी होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो काशी सदैव भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। ठीक है, काशी
हमेशा से या सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका ए जो है आंसर होगा। बाकी गांधी जी का चरखा चलाना, चरखा कातना होता, ठीक है, चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। वन जीवन के कष्टों का भय भी ने भयभीत होता है, तो ये गलत है आपका। और अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए। तो अपनी कुशल रणनीति के द्वारा शिवाजी ने, ठीक है, विपक्ष या विरोधियों, विपक्ष नहीं आएगा, ये क्या आएगा आपका, विरोधी आएगा, ठीक है। तो छक्के छुड़ाना विरोधियों का होता है ना कि विपक्षियों का होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40। ये क्या बता रहा है आपका, ये बता रहा है आपका कि वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, शुद्ध वाक्य पहचानना है। वे सब दोषों से हीन है, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। तो दोषों से मुक्त हुआ जाता है, ना कि हीन और विहीन, ठीक है। तो इसलिए सी आंसर होगा। वे सभी ही गलत हो गया, अगर सभी दोषों से मुक्त हैं, अगर ही ना होता तो ये भी आपका आंसर हो जाता डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो इसमें देखना है, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। गिलास ऊपर तक दूध से ठसा ठस, तो भाई ठसा ठस नहीं होता है, भरा हुआ है ये होता है, या लबालब होता है। पानी जो तरल पदार्थ होता है ना, उसके लिए हम लबालब का इस्तेमाल करते हैं, ना कि ठसा ठस का। ठसा ठस के लिए जो ठोस वस्तु होती है हमारी, उसका इस्तेमाल करते हैं। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। तो प्रबुद्ध नहीं होगा, ठीक है, बुद्धिमान होगा। इसके बाद में शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। तो शिक्षक आदेश नहीं देते हैं, शिक्षक निर्देश देते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। तो अगर यहाँ पर हर एक ना होता ना, तो फिर पहुंच गए गलत हो जाता है, इसलिए ये आंसर है आपका, ठीक है। तो खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये एक्चुअल में सही वाक्य हो जाता आपका, और हर एक आने से चीज़ें गलत हो गई। नेक्स्ट है, सड़क पर बहुत भीड़ है, बिल्कुल है, सही बात है, राइट आंसर है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, बिल्कुल हैं। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, साहित्य का संस्कृति से, ये होना चाहिए था, तो इसलिए ठीक है। तो साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध होता है, और साहित्य का संस्कृति से गहरा संबंध होता है, तो आप दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हर एक आ रहा है ये गलत है आपका, क्योंकि खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो खिलाड़ी अपने आप में ही बहुत सारे हो जाते हैं और हर एक हो जाता है, तो हर एक लिखना जरूरी नहीं था। नेक्स्ट है आपका, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो दुष्ट राजा को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, और शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। जब सजा मिलनी चाहिए तो इसमें जो अशिष्ट होता है उसी को मिलता है, जो शिष्टाचार नहीं फैलाता है, ठीक है। तो आपका इसमें क्या कह रहा है, इसमें पूछा है आपका, सुसंगत शब्द का प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ये भी अपने आप में ही सही वाक्य है, गलत नहीं है, पर अशिष्ट वाला ये कुछ ज़्यादा इसके अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, ठीक है। और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। तो भाई सजा किसको मिलती है, सजा मिलती है आपके अपराधी को, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी। शुद्ध वाक्य का चयन करना है 44 में। तो गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, और गुरुजी आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, गुरु आ रहे हैं। तो ये आपका सही वाक्य हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था, वह गरीब आदमी, वह गरीब आदमी, और था गरीब वह आदमी। तो इसका आंसर क्या होगा, वह आदमी गरीब था, ये आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसका वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती है,
बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पीती हैं, बाघ और बकरी पानी पीती हैं। तो क्या पीती है जहां पर आ रहा है, ये आपका आंसर नहीं है, जहां पीते हैं वो आपका आंसर है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका त्रुटिहीन वाक्य देखना है 47 में। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, मेरे घर के पास, देखिए पान, मेरे घर के पास पान की दुकान नहीं होता, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। आप इस तरीके से करिए, पान की अनेकों दुकान भी हो सकते हैं, तो एक जो है पहले ना के बाद में आता है, तो बाद में देखना कौन सा है। तो ऑप्शन डी के अंदर पान की एक दुकान है, ये बाद में आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आपका पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो पति पत्नी के झगड़े का हेतु, कारण क्या हो सकता है, हेतु यानी कारण। तो शुद्ध रूप देखना है इसमें। तो पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या होगा, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। तो पति पत्नी के झगड़े का ना कारण होता है, कारण, तो इसलिए ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो इसमें अनाधिकार जो शब्द होता है ना, इसमें दो आ की मात्रा नहीं आती, एक आ की मात्रा आती है। तो एक आ की मात्रा किसमें आ रही है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा गवा डाला, उसने अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा गवा दिया। तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा गवा दिया, भाग नहीं होगा, हिस्सा होगा। ठीक है, तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, तो अब हिस्सा यहाँ नहीं है, तो इसमें क्या लिख रहा है, खाली अधिकांश, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 51 है, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। तो आंसर क्या होगा, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, कृपया एक गिलास पानी दीजिए, सरयू नदी का पाट बहुत लंबा है, पाट नींव तट होता है, और 7वीं कक्षा 7वां नहीं होता है। तो आंसर क्या है आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है, राजा हरिश्चंद्र के सादृश्य, कोई सत्यवादी नहीं हुआ, पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल के अनेक ग्रंथ की रचना हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर अनेक आ रहा है, तो ये आपका सही है, जहाँ अनेकों होता तो गलत हो जाता, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, क्रोध 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 क्रोध। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आपका एक होता है अतिशयोक्ति शब्द, एक होता है अतिशयोक्ति जिसमें आपको अचंभित वाली स्थिति आ जाती है। तो अतिशयोक्ति में आपका जो ऑप्शन बी में जो आपका साइन दिया हुआ है ये वाला दिया जाता है, और जो क्रोध है ये अतिशयोक्ति शब्द नहीं है, तो आप ऑप्शन बी आपका गलत हो गया। आप क्रोध कह के आप एकदम से रुकेंगे तो है नहीं, कुछ बातें और बोलेंगे तो फुल जो आपका पूर्ण विराम है वो भी नहीं आएगा, और क्रोध कहा और फिर आपने कोई दूसरी बात कही तो यानी अल्प विराम आया, तो ए और सी में से हो सकता है। तो चाहे ए देखते हैं, चाहे जैसा भी हो मनुष्य दुर्बल हो सकता है, तो भाई जैसा भी हो के बाद में आपको कुछ समय के लिए रुकना था, और आपने क्या लगा दिया, पूर्ण विराम, इसलिए ए भी आंसर नहीं है, तो आंसर क्या हुआ आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। तो चार दीवारी के पार नहीं होता, चार दीवारी के अंदर होता है, ये भी गलत हो गया। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान ले, उपरोक्त वाक्य का संज्ञान नहीं लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। तो शिक्षक के लिए, ठीक है, ये शिक्षरोत्तर के लिए, तो ये होगा, शिक्षणेतर नहीं आएगा। और लास्ट है आपका, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, तो इसमें अशुद्धि पहचानना है। तो दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल, यह आपका अशुद्धि है, क्योंकि ये आपके पर्यायवाची शब्द तो हैं, ठीक है, पर समानार्थी नहीं, समान अर्थ नहीं रखते हैं, मृत्यु अलग होता है, दंड अलग होता है, तो इसलिए सी आपका आंसर है, क्योंकि ये इसमें अशुद्धि पाई गई है।
नेक्स्ट क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। जैसे वह दंड देने के योग्य है, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो इस व्याकरण की दृष्टि से वह दंड देने के योग्य है, यह आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 58। तो इसमें देखना है, तो मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा। तो भाई सारी रात जागना होता है, रात भर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 59। वह व्यर्थ बातें करने से कोई लाभ नहीं है, यह, ठीक है, संपूर्ण देश में निराशा छा गई, भाई ने भाई की सलाह ली, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो कृपया पत्रोत्तर यानी पत्र का उत्तर शीघ्र दें, यही आपका आंसर होगा। बाकी तीनों आपके आंसर नहीं होंगे या शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई ने भाई की सलाह ली, संपूर्ण देश, जब देश आ गया तो संपूर्ण नहीं आएगा, और यह व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं होगा। तो व्यर्थ की बातें करने से कोई लाभ नहीं होगा, तो यह आपका होना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, 60 बोल रहा है, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है, क्या पाई जाती है, निर्लिप्तता। क्या पाई जाती है भाई, निर्लिप्तता पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, श्याम जल से पौधे सींच रहा है। तो श्याम पौधे सींच रहा है, श्याम पौधे सींच रहा है, यह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा है। तो वह उद्दंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है, वह दंड योग्य है, वह दंड देने के योग्य है। तो वह दंड योग्य है, वह दंड देने के योग्य नहीं है, वह दंड योग्य है, ये होगा आपका शुद्ध आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्य पहचानना है, उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। तो उसमें बचपन नहीं होता, बचपना होना चाहिए, तो ये आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसमें क्वेश्चन नंबर 64 में देखना है हमें। तो कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, अध्यापक ने शिष्य से पूछा प्रश्न। ठीक है, तो इसमें अशुद्ध पूछना था, तो अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछना होना चाहिए था, इसमें क्या लिख रहा है, पूछा प्रश्न। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है आपका, अशुद्ध वाक्य पहचानना है, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, राम गाते गाते सरोवर तक चला गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो आम सभा में प्रत्येक प्रत्येक वर्ग के, गलत हो जाता आपका, ठीक है, सॉरी, प्रत्येक वर्ग का आपका सही हो जाता ये, क्योंकि यहाँ पर वर्गो दे रखा है, एक्चुअली वर्गो नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था आपका वर्ग। हम जब प्रत्येक लगाया गया है तो हम सिर्फ वर्ग लिखेंगे, वर्गो नहीं लिखेंगे, तो इसलिए डी आपका आंसर है, ये अशुद्ध वाक्य है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पेड़ की पत्ता गिरी, तो पेड़ का पत्ता, या तो पेड़ का पत्ता गिरना चाहिए या पेड़ की पत्ती गिरनी चाहिए, तो पत्ता गिरी नहीं होता है। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता गिर पड़ा पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक है, तो पेड़ से पत्ता गिरा, ऑप्शन डी आपका शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 67। ये क्या बोल रहे हैं भाई, ये बोले संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, जीती मक्खी निगली नहीं जाती। इसके बाद में विधा सदैव साथ रहने वाला धन होता है, तो विधा सदैव साथ रहने वाला, तो सदैव क्यों आएगा, विद्या साथ रहने वाला धन होता है, या विधा सदैव रहने वाला धन होता है, ऐसे हो सकता था, तो ये त्रुटिपूर्ण हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य नहीं है, तो उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, आपने उसे टका सा जवाब दे दिया, और शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, तो शिष्य गुरु के पैर में गिर पड़े, ये होना चाहिए था, गुरु जी नहीं होगा, तो ये आपका शुद्ध वाक्य नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है।
तो उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। तो राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा आपका? नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 70। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। वह सकुशल घर पर पहुंच गया। मोती सीप में पलता है। व्यापारी ने 5 कुंतल गेहूं खरीदा। तो त्रुटिपूर्ण वाक्य पहचानना है इसमें। ठीक है। तो निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, तो इसमें निर्दोष आएगा, ना कि निरपराधी आएगा। ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है इसमें? ए। बाकी 71 क्या बोल रहा है? उसने मिष्ठान खरीदा। उस भोजन बहुत गरिष्ठ था। ठीक है। पंत जी की षष्ठ पूर्ति या षष्ठी पूर्ति पर रूपाम्बरा कृति भेंट में दी गई। आप तो अंतर्ध्यान हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा? शुद्ध वाक्य पहचाना है। तो उसने मिष्ठान खरीदा। तो उसने मिष्ठान खरीदा, यह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है। मिष्ठान खरीदा उसने। नेक्स्ट है आपका मिठाई खरीदी। तो आपका ये भी सही होता है, मिठाई खरीदी और मिष्ठान खरीदा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। उसके प्राण निकल गए। उसका प्राण निकल गया। उसका प्राण पखेरु उड़ गया। प्राण उसका खत्म हो गया। तो आंसर क्या आएगा? उसके प्राण निकल गए। नेक्स्ट है आपका मैंने बाजार से सामान खरीदा। उसने बाजार नहीं जाना है। हम तो आपको बता दिए थे। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो इसमें शुद्ध वाक्य पहचाने। तो मैंने बाजार से सामान खरीदा, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाता है। उसने बाजार नहीं जाना है, तो उसे नहीं जाना होता, तो इसलिए ये गलत है। हम तो आपको बता दिए थे, तो हमने तो आपको बता दिया था, ये होना चाहिए था। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। श्रद्धा नहीं होती, विश्वास होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 74। विद्या श्रेष्ठ धन होती है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विद्या श्रेष्ठ धन होता है। ठीक है। विद्या जो होता है वो श्रेष्ठ धन होता है। तो इसमें वाक्य शुद्ध पहचानना है। तो विद्या श्रेष्ठ धन होता है। आपके पास विद्या है, धन है, तो श्रेष्ठ होगा, होती नहीं होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका शुद्ध वाक्य पहचानना है इसमें। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। राजीव निरपराधी है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। और अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। ठीक है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, ये हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा राजीव निरपराधी ने निर्दोष होना चाहिए, निरपराधी नहीं होगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अंगद रावण पर अंगद रावण के संवाद पर प्रकाश डालना है। ठीक है। तो इसलिए ये भी नहीं होगा। और डी है आपका अग्नि प्रज्वलित हो रही है, इसलिए ये आपका आंसर होगा। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। इसका शुद्ध रूप क्या हो सकता है? शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ये होगा ना। तो ऑप्शन डी आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। ताजे गन्ने का रस यहाँ बिकता है और ताजी गन्ने का रस यहाँ बिकता है। तो यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, तो ये आपका सही आंसर होगा। ये आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पिक, काकपाली, कोकिला, बसंत, ये जो आदि शब्द है ये किसके लिए होंगे? ये हो जाएंगे आपके कोयल के लिए। नेक्स्ट है आपका मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा
लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। मतलब इसमें देखना है, ये वाक्य शुद्धि है, इसमें देखना है कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो इसमें मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, अच्छा लगना होना चाहिए, अच्छी लगती क्या होता है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य पहचानना है, क्वेश्चन नंबर 79। वह प्रमाण सहित बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण अपनी बात बताएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह प्रमाण सहित, सप्रमाण नहीं प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा इसका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 80। इस समय मोहन की आयु 30 वर्ष है, वह चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न आने दिया जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है, तो ऑप्शन डी, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न आने दिया जाए। वहीं मध्यकालीन युग में महिलाओं की बहुत उन्नति हुई, तो मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत प्रगति होनी चाहिए थी, उन्नति नहीं होती है। ठीक है, कलाओं में प्रगति होता है। और वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा, तो वह आना चाहिए था, या वे चाहे भले ना आए, भले ही नहीं भले ना आए। इस समय मोहन की आयु 30 वर्ष है, तो इस समय मोहन 30 वर्ष का है, ये होना चाहिए था। जब वर्ष आ ही रहे तो आयु की लिखना उसमें। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है। तो इसका आंसर क्या है आपका, शुद्ध वाक्य पहचाना है, तो माता पिता की शुश्रूषा यानी उनकी सेवा करनी चाहिए, ये आपका शुद्ध वाक्य। तूफान आने का संदेह कभी नहीं होता है, भविष्यवाणी की जाती है। ठीक है, इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं, इसके 2 कारण हो सकते हैं, एकमात्र नहीं होगा, 2 ही कारण हो सकते हैं। क्योंकि कारण तो भाई बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। वहीं अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, तो अनेक निर्दोष, मैं बार बार बोल निरपराध डाल के फंसाया जाता है। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, अगर आपने इतना भी कर लिया ना, तो यूपी आरओ या आरओ ये किसी भी लेवल के आप एग्जाम में अगर बैठेंगे और आपके सामने वाक्य शुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप बहुत आराम से कर पाएंगे, इस बात की तो गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 82। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। वहीं इस ग्रंथ का निर्माण, तो निर्माण नहीं होता है, इस ग्रंथ को लिखा गया होता है। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, तो तुम्हारी दृष्टि पुस्तक पर होनी चाहिए, दोबारा तुम्हारी शब्द नहीं आएगा। और मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, तो मैंने तरह तरह के रेशम कपड़े पसंद किए। ठीक है, या मैंने अनेकों प्रकार का आ सकता था। नेक्स्ट है आपका अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें देखना है, तो अपनी अपनी या अपने अपने किताबें, तो एक्चुअल में अपनी अपनी किताबें होना चाहिए था, अपने अपने नहीं होगा, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। लिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य पहचानना है। वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। तो वह एक विदुषी, क्योंकि महिला के लिए ना विदुषी का शब्द यूज होता है और पुरुष के लिए यूज होता है विद्वान शब्द। नेक्स्ट है आपका 85 नंबर, क्या बता रहे हैं, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो जीवन और साहित्य इसका घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। मैंने विद्यालय जाना है, तो मैंने विद्यालय जाना है, तो कौन सा गलत है, तो मुझे विद्यालय जाना है, ना कि मैंने, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है, तो मैंने नहीं, ठीक है, मुझे होना चाहिए, तो ऑप्शन ए आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका सही विकल्प का चयन करना है। तो जो आप तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करूंगा, तुम का काम करो, तुम मेरा काम करो, तुम अपना काम करो। तो इसमें जो तुम अपना काम करो ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो तुमको मुझे पढ़ाना है, ये आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तुम्हें मुझे पढ़ाना है, ये शुद्ध वाक्य होता। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। मेरी 5 बहनें और 1 भाई है। मेरी 5 बहनें और 1 भाई है। मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं। मेरी 1 भाई और 5 बहनें हैं। तो इसमें क्या आएगा आपका सही शुद्ध रूप क्या होगा? मेरा 1 भाई है और 5 बहनें हैं। ठीक है, तो आपका शुद्ध रूप ये होगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट हो जाएगा वह सारी रात भर पढ़ता रहा। क्वेश्चन नंबर 91। वह रात भर पढ़ता रहा, वह रात भर पढ़ता रहा, वह सारी रात भर। तो आंसर क्या होगा? वह सारी रात भर पढ़ता रहा या सारी रात पढ़ता रहा। रात भर नहीं होगा, सारी रात आएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है त्रुटिपूर्ण वाक्य। तो त्रुटिपूर्ण वाक्यों में अगर हम बात करें, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त करें। कोई त्रुटि नहीं है। तो हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी बिकता है, ये होना चाहिए था। तो आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इनमें त्रुटि वाक्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 93। कई रेलवे के कर्मचारी भी इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचे। तो रेलवे के कई कर्मचारी, ये होना चाहिए था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 94। तो इसके अंदर होगा एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, गीतों की पुस्तक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, गीतों की एक पुस्तक मंगा रहा है। इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है। जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं नहीं आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं न आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना। तो इसमें त्रुटिपूर्ण क्या हो जाएगा? जब तक मैं न आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। ठीक है, तो ये आपका त्रुटिपूर्ण वाक्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है त्रुटिपूर्ण वाक्य पहचानना। इसमें भी उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। तो उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, तो ऐसे बोलना था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे देने की कृपया करें, कृपया खुले पैसे दें और कृपया करके खुले पैसे देने की कृपया करें। तो इसमें आंसर क्या होगा? कृपया खुले पैसे दें। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 ये क्या बताता है आपका? क्वेश्चन नंबर 98 बताता है उस वन में प्रातःकाल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना था। उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना था। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना था। उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बड़ा ही मनोरम था। तो उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वन में सुहावना दृश्य होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है 99 क्या बोल रहे हैं? पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक देना है। तो पल्स पोलियो से बचाव के लिए सरलतम उपाय, सबसे नहीं सरलतम उपाय आता। तो आपका ये त्रुटिपूर्ण है, आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है आपका? भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है। तो कौन सी है इसमें? तो सबसे नहीं होना चाहिए था, सर्वोत्तम तो अपना आप में ही होता है, सबसे क्यों आएगा? तो ये त्रुटिपूर्ण हो गया। नेक्स्ट है आपका धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ होगा न होगा, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें धनवान को व्यर्थ ही आना था, व्यर्थ ही, जो कि नहीं आया। तो इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। तो भाई जब श्रेष्ठ है तो सबसे क्यों हो जाएगा? तो ये आपका गलत है। बस ये चीजें छोटी छोटी चीजें पहचाननी है जो कि आपको एग्जाम में सफलता हासिल करा सकती है। नेक्स्ट है आपका दिए गए विकल्पों में त्रुटि रहित कौन सा है देखना है। तो यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा?
यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, आसानी से कर सकता हूँ यह काम मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये त्रुटि रहित है आपका, बाकी सभी ऑप्शन में आपकी त्रुटियां मिल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोल रहा है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो सारा राज्य उसके लिए थाती है, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। तो इन दोनों में केवल यही अंतर है, ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। इन दोनों में केवल ये अंतर है, या इन दोनों में यही जो अंतर है, एक्चुअल में इन दोनों में यही अंतर है, ये हो सकता था, ठीक है। ये आपका अशुद्ध हो जाएगा, बाकी आपके शुद्ध वाक्य हैं सारे के सारे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यह एक गंभीर समस्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा, वह घर गया। तो मुझे बड़ी भूख लगी है, ठीक है, मुझे भूख लगी है, बड़ी क्या हो जाएगा? तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे चिन्हित करना है। तो राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। भाई क्षमा मांगी तो भीख क्यों मांगेगा? तो इसलिए डी आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका त्रुटि है इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान हमें करनी है। शुद्ध वाक्य कौन सा है तो हमें वो पहचानना है बस। तो अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात की जांच करी, अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। तो भाई अधिकारियों ने कागजात की जांच करना होता है, कागजातों की ना जांच की जाती है, ना कि अन्वेषण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग संबंधी अशुद्धि कौन सा है देखना है। तो उसने आसन ग्रहण किया, पूजनीय पिताजी आ गए, आज बेहद गर्मी है, उसकी जन्मतिथि क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका, अशुद्धि देखना है तो अशुद्धि किसमें? पूजनीय पिताजी आ गए। तो पिताजी आ गए, ठीक है, या पूज्य पिताजी आ गए, पूजनीय नहीं होगा आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, कंचन का एक कृषांगिनी युवती है, कंचन एक कृषांगिनी युवती है। तो शब्द चयन संबंधी अशुद्धि वर्तनीगत अशुद्धि है, व्याकरण की अशुद्धि है, शब्द निर्माण की अशुद्धि है। तो इसमें शब्द निर्माण की अशुद्धि है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है, सही विकल्प को चयन करना है हमें। तो घर पर सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होंगे, घर को अब ठीक ठाक होंगे। तो इसका आंसर क्या है? घर में सब ठीक ठाक होंगे, यह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्यों की पहचान करनी है। तो श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, मेरे ऊपर कृपया करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहां भारी भीड़ थी। तो इसमें अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मेरे ऊपर कृपया करें। तो कृपया मेरे ऊपर कृपा करें, ये हो सकता था, ठीक है। तो ये आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा बी, ये आपका आंसर है। शुद्ध वाक्य पहचानना है, गोपाल के पूछ होती है, गाय के पूछ होती है, उसकी बेटी हुई, गोपाल को लड़का हुआ, मर्द की दाढ़ी होती है। तो गाय की पूछ होती है, के नहीं होता, ठीक है, गाय के पूछ होती है, गाय की पूछ होती है। एक्चुअल में मेरे हिसाब से तो गाय की पूछ होना चाहिए था, पर गाय के पूछ इसका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका 113, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, हम तो अवश्य ही जाएंगे, मैं हल करने की तलाश में हूं। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? इस वर्ष आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, ठीक है। तो इस समय है आपकी अवस्था कितनी? 40 वर्ष की। कई रेलवे के कई होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कई पहले नहीं बाद में आएगा। और हम अवश्य ही जाएंगे, हम तो नहीं, हम अवश्य ही जाएंगे, और मैं हल करने की तलाश में हूँ। कोशिश होता है, तलाश नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वाक्य पहचानना है, युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध मचाया जा रहा है। तो युद्ध हो रहा होता है, ठीक है, लड़ा जा रहा है नहीं होता, युद्ध हो रहा होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है आपको। तो आयुष और ऋचा बाजार गई, तो गए होता, गई कैसे हो गया? रहा चलते दोनों में तकरार हो गई, तो बिल्कुल हो सकता है, तो इसलिए ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बच्चे ने कहा पापा आ गई, पापा आती नहीं है, आते हैं। और इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है, ठीक है। तो लेखक दोनों के लिए होता है, लेखिका नहीं होता है, स्त्री लेखक, ठीक है। लेखिका आ गया है तो स्त्री नहीं आना चाहिए था।
इसमें या तो स्त्री नहीं आएगा, इसमें खाली लेखिका, इस कहानी को लेखिका ने लिखा है, ठीक है। लेखिका अपने आप में स्त्री का ही आपका पर्यायवाची हो जाता है। नेक्स्ट 116 नंबर क्या बता रहे हैं, चाय ठंडा हो गया, तो चाय ठंडी होती है, होता नहीं है। हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, अच्छा लगता है। पकने से पहले जामुन हरी होती है, हरा होता है। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, बिल्कुल सही आंसर है आपका, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वाक्य पहचानना है, तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, बाल एक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है, बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या है, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता है, ठीक है, ये आंसर है आपका। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वाक्य पहचानना है, तो चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई, चिड़िया दनादन चुग गई 5 दाने, ये हो सकता है। तो चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था, बत्तखों के झुंड पानी में तैर रहा था, बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहे थे, बत्तखों का झुंड पानी में तैरते थे। तो बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 120, नदियों के पानियों से, पानी से होता है, पानियों से नहीं होता है, तो पानी से कहाँ है, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, ऑप्शन डी, ये शुद्ध वाक्य है आपका। सही वाक्य का चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 121, तो मैंने गुरुजी का दर्शन किया, मैंने गुरुजी को दर्शन किया, मैंने गुरुजी को दर्शन किया, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, तो ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 122 नंबर, 122 क्या, महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा, करेगा थोड़ी होता है भाई, करेंगे होता है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा, त्रुटि है इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका अशुद्ध वाक्य पहचान है, क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 में क्या है ना, अशुद्ध वाक्य की पहचान हमें करनी है। तो कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, माता पिता पूजने हैं, आपका भविष्य उज्जवल है, उज्जवल हो, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। तो माता पिता पूजने योग्य हैं, पूजने नहीं है, पूजने योग्य हैं, या माता पिता पूज्य हैं, ये हो सकता है, ठीक है, तो पूजने नहीं होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग हमें देखना है, न हो तो भाग का चयन कीजिए। तो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, कोई त्रुटि नहीं है, तो आंसर क्या है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत थोड़ी है, भारत से भी बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, तो भारत सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश है या गणतंत्र देश है, ठीक है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए था। तो ये त्रुटि वाला, मतलब त्रुटि वाला हिस्सा है आपका। नेक्स्ट है आपका अपने परिवार एवं प्रियजनों के विषय में स्वास्थ्य संबंधी कुशल समाचार शीघ्र भेजने की अनुकंपा करें। तो इसमें जब आपको भेजना ही है तो शीघ्र भेजने की अनुकंपा करें, तो इसमें क्या पूछना था, त्रुटि नहीं है ये देखना है। जब इसमें इसके अंदर जब कोई त्रुटि नहीं हो तो शीघ्र भेजने की अनुकंपा करें, अपने परिवार एवं प्रियजनों के विषय में स्वास्थ्य संबंधी कुशल समाचार भेजने की अनुकंपा करें, तो इसमें शीघ्र नहीं आएगा, इसमें सिर्फ अनुकंपा आएगा, तो इसलिए आपका सी आंसर हो जाएगा, ये त्रुटि है इसके अंदर। 126 नंबर, 126 नंबर क्या बता रहा है आपको, 126 नंबर बता रहा है मैं आका दर्शन करने आया हूं, तो आपका होना चाहिए था आका क्या होता है, इस बात के कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। अच्छा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, हाँ बिल्कुल सही बात है, शुद्ध वाक्य है, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, और हमेशा रहना भी चाहिए अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, पीती क्या है, पीते होते हैं। कई रेलवे, भाई फिर कई आ गया, कई बाद में आएगा। श्री कृष्ण के अनेकों, अनेक होता है, अनेकों नहीं होता है, बस यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पकड़नी होती है, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका ए, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। अस्त्र वो होता है जो हाथों से चलाया जाता है, और शस्त्र वो होता है जो हमें हवा से चलाया जाता है, जैसे मिसाइल हो गया, ये शस्त्र हो गया, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए।
गंदा पानी उबाल कर पिए, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया। दिया क्या होता है? दी होता है। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, तो गंदा और प्रदूषित दोनों एक ही तो होता है। बच्चा लोग नहीं, बच्चे लोग। तो आंसर क्या है आपका? ए आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है 129 नंबर, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, बढ़ता है बाबा, बढ़ती नहीं है। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन देता है। मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है। आंसर क्या हो गया? ए आंसर है, ये आपका शुद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है 130 नंबर, ये क्या बोल रहा है भाई, पढ़ लेते हैं। ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही थी। अच्छा, हर एक कह लो या प्रत्येक कह लो, तो ऐसे थोड़ी होता है। भूस्खलन में सैकड़ों घर तबाह हो गए। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। यह आदमी सबकी राज जानता है, सबकी नहीं, सबका राज जानता है। बीज अंकुरित होने वाली नहीं, वाला है। तो आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 क्या बोल रहा है आपका? कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। व्यक्तिवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है। बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िये रूप अशुद्ध है। तो उसमें ऑप्शन बी क्या बोल रहा है आपका? व्यक्तिवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। तो ऐसा थोड़ी होता है, व्यक्ति का व्यक्तियों थोड़ी हो जाता है, अनेक व्यक्ति होगा, व्यक्तियों नहीं हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए ये आपका अशुद्ध वाक्य है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 132। भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, किया है, तो डी आंसर होगा आपका। 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए। तो 3 अगर नगरों आए गया है तो के आएगा, का नहीं आएगा, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। ये आपका सही वाक्य है। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल है यार, सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। वे जा रहे हैं, वह जा रहा है, वे जा रहे हैं, वे होता, वो नहीं होता। सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होती है, अच्छा नहीं अच्छी होती है। और उन्होंने छक करके पेट भर खाना खाया। तो छक करके लगा लो या पेट भर लगा लो, दोनों में से एक लगा लो भाई, है ना। नेक्स्ट है, पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, लेकिन प्रत्येक शब्द की अपनी विशेषता होती है। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपनी अपनी अलग विशेषता होती है। तो आपका यही आंसर है, सही बोला है। पहली लाइन हमारी, आखिरी सारी लाइनें क्यों पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, आज घोड़ा दौड़ नहीं होती, वो घुड़ दौड़ होती है। मेरे लिए गणित कठोर विषय है, मेरे लिए गणित कठोर विषय है, कठोर नहीं होता है वो। ठीक है। बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है। बाण शस्त्र हो गया और बंदूक अस्त्र हो गया। तो जो बाण है ये भी हाथों से छोड़ा जाता है, तो ये भी आपका अस्त्र शस्त्र हुआ। और बंदूक भी हाथों से चलाई जाती है, तो ये भी आपका क्या हुआ? शस्त्र हुआ। अस्त्र क्या होता है? जो हाथों से ना छोड़ा जाए, वो अस्त्र होता है। ठीक है। बंदूक की जो गोली होती है वो हाथों से नहीं छोड़ी जाती, पर बंदूक हाथों में पकड़ी जाती है। बंदूक अस्त्र है, गोली शस्त्र है। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, बिल्कुल ये आपका आंसर है, शुद्ध वाक्य है, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा। नेक्स्ट है, व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य पहचानना है। वे अनेक विषय के ज्ञाता थे। इस समय 4 बजे हैं, सब लोग अपनी राय दें। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। आंसू के कारण। ठीक है। तो डी भी आंसर नहीं होगा। वे सब लोग अपनी राय दें, सब लोग अपनी राय दें, सभी लोग आता। ठीक है। इस समय 4 बजे हैं, तो बिल्कुल 4 बजे हैं, तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। वे अनेक विषय के ज्ञाता थे। वह अनेक, वे नहीं वह, हम एक इंसान की बात कर रहे हैं ना, तो वह आएगा। नेक्स्ट है आपका, नौकर आटा पिसवाने गया है। ओके, गया है, चलो आज खाना बन जाएगा फिर घर में। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। परमात्मा के अनेक नाम है, बिल्कुल नाम है भाई, परमात्मा के अनेक नाम है। हिंदू देवता देवी देवता में 33 कोटि देवी देवता पाए जाते हैं। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप।
समझ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 139। दो लड़के इधर आ रहे हैं, दो लड़का इधर आ रहे हैं, दो लड़के इधर आ रहे हैं, दो लड़का इधर आ रहा है। तो दो लड़के इधर आ रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140। हम आपसे कहा था, भाई कहा थोड़ी होता है, हम आपसे कहते ही होता। तो हमने आपसे कहा था, तो हमने आपसे कहा था, तो हमने आपसे कहा था। तो ये ठीक है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो कहा में जो आपका चंद्र बिंदु है ना, ये नहीं आएगा। ठीक है, हमने आपसे कहा था, ये आपका सही वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 141। क्या बोल रहा है? वह दिल्ली अवश्य ही आएगा, दिल्ली अवश्य आएगा, वह दिल्ली अवश्य आएगा, वह दिल्ली आवश्यक आएगा। तो इसमें क्या आएगा? वह दिल्ली अवश्य आएगा, यह आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक कविताओं की पुस्तक मुझे दो। एक थोड़ी होता है, एक कविता की पुस्तक मुझे दो, ये होना चाहिए था एक कविता की पुस्तक मुझे दें, दे नहीं दो। तो कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका सही विकल्प चयन करना है जो, और वो भी वाक्य शुद्ध होना चाहिए। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपया करें। मेरे पत्र पर ध्यान दें, मेरे पत्र पर ध्यान दें, कृपया कृपया मेरे पत्र पर भी ध्यान दें। तो कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, यह आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मुझे केवल 4 रोटी मात्र मिली। मुझे केवल 4 रोटी मात्र दीजिए, या तो 4 रोटी दीजिए मात्र दीजिए, कहीं एक जगह टिक के रहो भाई। मुझे केवल 4 रोटी दो, मुझे 4 रोटियां केवल मात्र दीजिए, मुझे केवल 4 रोटी दीजिए। भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो दीजिए भी आएगा और 4 रोटी आएगा। ठीक है, मात्र नहीं आएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 145 नंबर। मैं तुमको कुछ कहना चाहता हूँ। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं। तुम्हारे को जाना है, तुम्हारे को जाना नहीं होता है, तुम्हें जाना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका दिए गए विकल्पों में त्रुटि की पहचान करनी है। महापुरुष किसी भी देश, जाति अथवा धर्म में जन्म लेकर उसी देश, जाति अथवा धर्म तक सीमित नहीं रहते। वे तो संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक होते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो एक्चुअल में जो मानता है ना, ये मानता ही मानवता को ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। वह कितने सुंदर दृश्य हैं। तो वह आ रहा है ना, अतिशयोक्ति आ रहा है, तो चेन बिल्कुल ठीक है। डी बिल्कुल आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है। वह कितना सुंदर दृश्य है, वह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, तो वह कितना सुंदर दृश्य है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी। पर अगर हम देखें ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए भी बिल्कुल और ऑप्शन बी की तरह ही है, बिल्कुल एकदम। ठीक है, दोनों में कहीं से कहीं तक भी कोई चीज अलग नहीं दिख रही है। दिख रही है आप लोगों को कुछ? मुझे दिख रही है। क्या दिख रही है? अंकी बिंदी है में अंकी बिंदी आ रही है, जो कि गलत है। देखा, इतनी माइनर मिस्टेक से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। 148 नंबर। मैं गाने की कसरत करता हूं, मैं गाने का शौक कर रहा हूं, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूं। तो आंसर क्या आएगा? मैं गाने का अभ्यास करता हूं, कसरत थोड़ी करी जाती है। नेक्स्ट है आपका यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। पिताजी गदागद हो गए, गदगद नहीं गदागद हो गए। समझ रहे हैं? इसके बाद में बकरी घास चर रही है, आसमान में तारे चमक रहे हैं। तो यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक से लिया गया है, ना कि अंकित है, अंतर्गत है। तो इसलिए ये आपका आंसर है, इसमें त्रुटि है आपकी। नेक्स्ट है आपका हमें यह काम नहीं करना चाहिए, इस समय का हल मेरे पास है। ललित ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई, मेले में यात्रियों का तांता लगा रहा।
तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। यह आपका अनुपयुक्त शब्द है। तो लता जी ने गीत गाया या गीत की 4 लड़ियां गाई या गीत की लड़ियां गाई, ये हो सकता था। 2-4 का क्या मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने। वाह, छी, ओहो, आहा। तो इसमें शुद्ध वाक्य देखना है हमें कौन सा है। वाह, कितना घृणित दृश्य है। अब सोचने वाली बात है भाई, अगर वाह बोल दिया तो फिर घृणित क्यों बोल रहे हो भाई। वाह, कितना, छी, सॉरी ऑप्शन बी क्या बोला, छी, कितना घृणित दृश्य है। भाई बिल्कुल सही बात है, आंसर बी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, बी। इसके बाद में आप भोजन किया, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, आपने भोजन किया, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 153। क्या बोल रहे हैं, जमा हो रहे रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है। तो रूस का नहीं होगा, रूस के हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी, ये आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका आधी रात में सोने के कीमत में भी भारी उछाल आया। तो सोने के नहीं होता, सोने की कीमत होता है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है मुझे आज खाने का मन नहीं होती थोड़ी होता है, होता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। इसके बाद मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो लड़का जो है, लड़का एक वचन और लड़के बहुवचन हो जाता है, ठीक। इसके बाद में उसे 2 रोटी दे दो, उसे 2 रोटी दे दो या उसे 2 रोटियां दे दो, ये हो जाएगा शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट क्या है, सभी मिलकर स्कूल जाता है, जाता थोड़ी होता है, जाते ही होता है। सभी साथ स्कूल जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका शुद्ध रूप। नेक्स्ट है आपका आप निसंकोच चले जाओ, चले जाएंगे भाई, पर तुम अच्छा काम करो। तो इसका क्या होगा, आप निसंकोच चले जाइए, चले जाओ नहीं, चले जाइए, ये आपका सही वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वर्तनी के आधार पर देखना है। तो तुम इसका दाम देते जाओ, किसका दाम देते जाओ, जो भी खरीदा है उसका दाम देते जाओ। तुम इसके दाम देते जाओ, तो इसका नहीं, इसके दाम देते जाओ, जो तुमने लिया है। तो इसके आएगा, इसका नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 161। हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे। इस बार तो सरकार बदल देंगे, अपमान का घूंट, ठीक है। हम कब तक सहते रहेंगे और पीते रहेंगे। तो इसमें जो है आपका अपमान का घूंट जो है, ये आपका त्रुटि भाग है। हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरों के पंख सुंदर होता है, होता नहीं, होते हैं। तो होते देखो कहाँ लिख रहा है, मोर के पंख सुंदर होते हैं, तो भाई यही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। वह बहुत तेज दौड़कर चला गया, बुराई की बढ़ावा नहीं दो, बुराई को बढ़ावा नहीं दो। तो शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद में निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य को पहचानना है। तो बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। बंदूक अस्त्र होती है, ना कि शस्त्र होती है। तो इसमें सॉरी, बंदूक जो है आपकी ये शस्त्र है, ठीक है। बंदूक शस्त्र है, अस्त्र होता है जो हाथों से नहीं चलाया जाता, ठीक है, उसको हम अस्त्र बोलते हैं। तो बंदूक एक शस्त्र है, बिल्कुल शस्त्र है, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका मैं रात भर जागा, हम रात भर जागा, मैं रात भर जागा, हमने रात भर जगा। तो क्या होगा, मैं रात भर जागा, मैं की बात हो रही है, अकेले की हो रही है, हम थोड़ी आएंगे। नेक्स्ट है आपका दूध में कौन पड़ गया, वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था, वह स्वयं आएगा। वाक्य और वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वह स्वयं आएगा, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूं। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए,
शायद वह अवश्य आएगा। भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, और जहां पर अनेक देखा वहां पर हमारा वाक्य शुद्ध हो गया। ठीक है, अनेक होता तो गलत हो जाता। नेक्स्ट है आपका, बनारस में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। माता जी कल बाजार से सामान लाएगी, उसको ठंडा फ्रिज का पानी दो। तो दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, तो ये आपका सही वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ललित को दो बेटियां हैं। ललित की, को नहीं की। कर्म ही जीवन की कसौटी है, कसौटी नहीं कसौटी। डर डर के मारे चोर दौड़ गया, भाग गया। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, तो बिल्कुल बढ़ते हैं। ऑप्शन डी आंसर है आपका। विराम चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य पहचानना है। वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सब कुछ था। हाँ हाँ, मेरा यही विचार है। तो भाई इसमें आपका अल्प विराम आना चाहिए था, जो कि आया नहीं। ठीक है, तो ये आपका सी आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका, मैंने आपसे प्रणाम किया। मैंने आपको, आपसे नहीं आपको, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभी सिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुई फूल वर्षा की फुहार से अभी सिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभी सिंचित होकर पुनः खिल उठी। उठी थोड़ी होता है, वो तो उठा होता है। ठीक है, फूल है तो उठा हुआ होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। मैं क्या कहता, महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी। तो सीधा सा आंसर, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। ठीक है, तो ये आपका कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा ये होना चाहिए था। तो ये आपका आंसर है, ये अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी। ठीक है, राम ने एक थैला और दो पुस्तकें खरीदी। तो ऑप्शन बी आपका शुद्ध वाक्य है, और ऑप्शन ए और बी दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो ऑप्शन ए और बी में क्या अंतर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस अंतर के कारण आपका जो आंसर है ये बदल गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नौकर आटा पिसवाने गया। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। परमात्मा के अनेक नाम है। तो परमात्मा के अनेक नाम है, अनेक होता तो गलत हो जाता, अनेक नाम है तो इसलिए आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हम लोग आपका आभार मानते हैं। तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा? अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, वह कमरे में जाकर सो गया। ठीक है, तो वह कमरे में जाकर सो गया, तो आंसर क्या होगा आपका? डी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, रेखा ने भोजन कर ली। रेखा ने भोजन कर लिया होता है बाबा, कर ली नहीं होता है। तो रेखा ने भोजन किया, तो यह ई आंसर हो जाएगा आपका। घर सड़क के उस पार था। उसने उद्यान को पहचान लिया। वह समझ गया कि वह कहाँ है। वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर। तो ऑप्शन क्या होगा आपका इसमें? ऑप्शन होगा, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है। ठीक है, और वह इस इलाहाबाद में ही था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये वाला, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। भाई अनेक नाम होता है, अनेकों नाम नहीं होता है। श्री कृष्ण का अनेक नाम है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका, व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि पहचानना है। तो जमींदार के पास दो सिपाही थे। उसने धोखा देकर लूट लिया। उसने धोखा देकर लूटा, धोखा देकर लूटा, तो ये आपकी अशुद्धि होगी। लूट भी लिया तो धोखा देकर लूटा उसने। ठीक है, तो ये आपकी धोखा होता, धोखा नहीं होता है, तो धोखा होता है। ठीक है, आप धोखा इस तरीके से लिखेंगे, ना कि आप धोखा लिखेंगे। तो आपका बी आंसर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है, सुनो सुनो
वह गा रही है, गाने दे भाई, उसका गाने का मन है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही विराम चिन्हों का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आंखों से देखी घटना है। उसका प्राण निकल गया, यानी प्राण निकल गए। यह आंखों देखी घटना है, तो ये शुद्ध वाक्य हो गया। ठीक है, आंखों देखी, आंखों से देखी नहीं, आंखों देखी। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो कृपया पत्रोत्तर, तो बिल्कुल सही वाक्य है, पत्र का उत्तर शीघ्र दें, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें राजीव निरपराधी है, राजीव निरपराध है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, पिता श्रेष्ठ धन है। तो राजीव निरपराध है, ये आपका शुद्ध वाक्य। ठीक है, निर्दोष भी हो सकता था और निरपराध भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधोलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? गुरु आ रहा है, गुरु जी आ रहे होते बाबा, थोड़ा सम्मान देना चाहिए। तो उसका मकान बहुत अच्छा है, ऑप्शन डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, उसने अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा गवा दिया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी, उसने अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा या अधिकांश भाग गवा दिया। ठीक है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 187 नंबर क्वेश्चन, तो विद्या सदैव साथ रहने वाली धन होता है, तो ये अशुद्ध हो गया। साथ रहने वाला धन होता तो ठीक होता। ठीक है, तो वाला है, ये वाली लिख रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 187 आपके एमसीक्यू हैं अशुद्ध वाक्यों को लेकर, और सभी के सभी प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो में कुछ कमी है तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। और अगली जो वीडियो होगी आपके जल्द ही, आपके जो शुद्ध वर्तनी को लेकर शब्द पूछे जाते हैं, तो उसके ऊपर वीडियो होगी। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए, अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो भाई सुनो, चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई। ठीक है, आपके भाई का चैनल है।